प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता, बहादुरी, शौर्य और अदम्य साहस से अंग्रेजों को चुनौती देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में, जिसमें हम पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ महिला वीरांगनाओं के संबंध में भी अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे एक ऐसी वीरांगना के संबंध में जिसने अपनी बहादुरी, वीरता, शौर्य, अदम्य साहस से और बलिदान से न केवल 1857 की क्रांति में बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित करने और आत्मबल देने का काम किया। इस महान और अमर वीरांगना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, काशी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। इन्हें बचपन में मनु कहकर बुलाया जाता था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी था। 4 वर्ष की अल्पायु में माता भागीरथी के निधन के बाद इनका पालन पोषण इनके पिता मोरोपंत तांबे के द्वारा किया गया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक सेवक थे, क्योंकि 1817 में पूना की संधि के बाद पेशवा पद अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट विठूर में एक रियासत, एक जागीर प्रदान कर वहां पर भेज दिया गया था और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे उनके दरबार में एक सेवक के रूप में कार्यरत थे। इसी दरबार में रहते हुए लक्ष्मीबाई को तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी की शिक्षा प्राप्त हुई। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की अल्पायु में उनका निधन हो गया। 1853 में पुत्र के निधन के बाद गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया और उसी वर्ष दुर्भाग्यवश तपेदिक के कारण से 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी के शासन की भागडोर संभाली और वह झांसी की रानी बन गई। 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को लागू करते हुए झांसी पर नियंत्रण कर लिया गया और रानी को किले से निकाल करके रानी महल, जो झांसी में ही स्थित था, वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा का संकल्प लिया, प्रशासन को मजबूत किया और जनता में देशभक्ति की चेतना जगाई। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अपने अदम्य साहस और वीरता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और 1857 की क्रांति में झांसी एक प्रमुख केंद्र बना। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में राज्य की सुरक्षा के लिए विद्रोही सैनिकों और जनता को संगठित कर एक सेना तैयार की। इस सेना में महिलाओं को भी शामिल किया गया था और इनमें से एक महिला झलकारी बाई बहुत महत्वपूर्ण थी। झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी और वीरता से सबको प्रभावित किया। 1857 की क्रांति के प्रारंभ में झांसी के पड़ोसी राजाओं यानी ओरछा और दतिया के राजाओं के द्वारा झांसी पर हमला किया गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा उनके आक्रमणों को विफल कर दिया गया और 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने किले पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से मुकाबला किया और ऐतिहासिक नारा दिया, मेरी झांसी नहीं दूंगी। जब झांसी का किला गिर गया तो रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और अंग्रेजों को चकमा देकर झांसी से बाहर निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे से मिली और उनके साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर का किला अंग्रेजों से छीन लिया। इन लड़ाइयों में रानी लक्ष्मीबाई की साहसिक रणनीतियों और नेतृत्व क्षमता ने समूचे विद्रोह को एक प्रेरणा दी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोट की सराय में लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में अंग्रेजों का सामना किया और इस लड़ाई में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। ग्वालियर में झांसी की रानी की समाधि स्थल बनाया गया है, जहां उनकी 8 मीटर की ऊंची धातु की मूर्ति स्थापित की गई है। झांसी में क्रांति का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया और जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए उल्लेखनीय थी और विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक एवं बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। विद्रोह के बाद उनका नाम देशभक्ति, वीरता का पर्याय बन गया। उनकी गाथाओं को अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों में
सम्मानित किया गया, जिसमें आजादी के एक महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की महिला इकाई का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा था। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी उनके ऊपर, उनके जीवन पर समर्पित एक कविता लिखी, जिस कविता का नाम है झांसी की रानी। और ये कविता इस प्रकार है: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की ममता उन पर छाई थी, बाजीराव के बचपन में ही वह विधवा हो आई थी, पिता की अनुपम शिक्षा से बचपन में ही सीखी थी, नायब युद्ध कला घुड़सवारी तलवारबाजी सीखी थी, रानी बनकर राजमहल में भी खेली कुश्ती कसरत थी, नवयुवक की जोड़ी में वीरांगना की ही छवि थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, राजमहल में पुत्र जन्मा हर्ष बढ़ा द्विगुना हुआ, छोटे जीवन में लक्ष्मीबाई का दुख त्रिगुना हुआ, राजा को तपेदिक हुई उनके जीवन की लो बुझी, दत्तक लेकर बालक को रानी ने संतान चुनी, ब्रिटिश राज ने रानी से राज्य छीनने की ठानी, उत्तर आया मैं झांसी नहीं दूंगी अपनी जान जानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने घेरा डाला किले के चारों ओर, रानी बोली युद्ध करेंगे देंगे हम प्राणों की भेंट, रानी की आंखों से बरसी बिजली चमका क्रोध प्रबल, तोपों के गोले बरसे गूंजा झांसी का महल, महिलाओं ने भी थामी तलवारें रानी के साथ लड़ी, युद्ध भूमि में झलकारी बाई ने भी परचम गाड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, घोड़े पर रानी सवार हुई दामोदर को पीठ पर बांध, बढ़ी शत्रु की सेना में कर दिखलाई अद्भुत साथ, सिपाही पीछे मुड़ न सके, रानी की गति तूफानी थी, उनकी तलवारों में जैसे बिजली की चमकानी थी, खेतों में गिरी शत्रु की लाशें, अंग्रेज हतप्रद हुए वीरांगना के उस पराक्रम से, रणभूमि थर्राई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की धरती पर अंतिम रण में वह वीर गिरी, स्वदेश के खातिर रणभूमि में अमर ज्योति बन जली, रानी की शहादत ने सबका मन द्रवित कर डाला, भारत माता के इतिहास में स्वर्णाक्षर लिख डाला, वीर नारी की छवि बनी जन जन के मन में बसी, आज भी गूंजती हैं धरा पर उनकी वीर गाथा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने अदम्य साहस और बलिदान से भारतीय जनमानस में आजीवन अमर वीरांगना बन गई। उनकी प्रेरणा झलकती है स्वतंत्रता आंदोलन में,